हमारा मन जिस तरफ अट्रैक्ट होता है हमको उस तरफ लेके चला जाता है। तो उसी प्रकार से आप जब अपने कैरियर के बारे में आपका जो गोल है, स्पेसिफिक गोल, आपका जो टारगेट है, वो आपके सबकॉन्शियस को समझा दोगे। कैसे समझाओगे? मेंटल पिक्चर्स बना के, मन में उसका धारणा बनाना होगा। और मेंटल पिक्चर कैसे होते हैं? तीन प्रकार के। मनुष्य का माइंड तीन तरीके से थिंकिंग करता है: ऑडिटरी, विजुअल एंड काइनेस्थेटिक। ऑडिटरी यानी साउंड के द्वारा, ऑडियो के द्वारा। विजुअल यानी पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस, इनके द्वारा इंसान सोचता है। प्लस फीलिंग्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं आपके घर में जो सोफा रखा हुआ है उस सोफे के बारे में सोचो, तो या तो आपके मन में पिक्चर आ गया सोफे का, या सोफे में बैठते समय जो फीलिंग होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, उस फीलिंग के बारे में आपने सोचा इमोशंस के द्वारा। या सोफे पे बैठते समय कैसे आवाज आती है, उस आवाज के द्वारा सोचा। या साउंड के द्वारा, सोफा या मेरे घर का सोफा, इस साउंड के द्वारा आपने अपने सोफे के बारे में सोचा। या इन्हीं तीनों के किसी कॉम्बिनेशन में। विजुअल, पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस। काइनेस्थेटिक, रेस्ट ऑफ एवरीथिंग एल्स, बाकी सब कुछ, इंक्लूडिंग फीलिंग्स, कॉन्सेप्ट्स, बिलीव्स, अंडरस्टैंडिंग। तो जब आप अपने सबकॉन्शियस को अपना टारगेट बता रहे हो, आप करोगे क्या? आपको नौकरी मिलने के बाद आपका दिन कैसे बीतेगा? एक बार नौकरी मिल गई आपको, तो आपके अनुसार बेस्ट वाला नौकरी पे जब आप काम करोगे, सुबह नींद से उठोगे, नहा धो के फ्रेश होके, खाना वाना खा के ऑफिस पहुंचोगे। ऑफिस पहुंचने के बाद जो 9 to 5 का जो जॉब आवर होता है, या 9 to 6 का, या 9 to 7 का, जो भी आपका वर्किंग आवर है, वो अप्रोक्सीमेटली कैसे बीतेगा, इसका विजुअलाइजेशन आपको अपने सबकॉन्शियस को देना पड़ेगा। यानी आप टारगेट सेट कर रहे हो कि ये लक्ष्य है, इस लक्ष्य को मुझे अचीव करना है। तो लक्ष्य अगर आपको खुद को नहीं दिखता है तो आप कैसे पहुंचोगे वहां पर? इंसान जिसको अपना टारगेट नहीं पता, गोल नहीं पता है, कि वो डार्ट फेंक रहा है डार्ट बोर्ड पे, या गोली चला रहा है बुलसाई पे, उसको पता ही नहीं मुझे कहाँ गोली चलानी है, मुझे किस निशाने को साधना है, यही उसको नहीं पता। तो फिर वो तो आगे तो उसका अंधेरा ही होगा फिर। तो इसके लिए आज रात को सोने से पहले थोड़ा सोच विचार करना, जनरल तरीके से नहीं, ज्यादा स्पेसिफिक। स्पेसिफिक इज टेरिफिक, जितना स्पेसिफिक आ सको, कि मेरा आइडियल डे, वर्किंग आवर का, एक आइडियल कंपनी में आइडियल पोस्ट में काम करते समय शायद ऐसा कुछ होगा तो बड़ा अच्छा होगा। तो वो आपको, जैसे लंच से पहले ये शायद मुझे काम करने होंगे, फिर लंच के बाद शायद मुझे ये करने पड़ेंगे। कितना डिटेल में जा सकते हो उतना डिटेल में जाओ, एंड मेक इट गुड, मेक इट फैंटास्टिक। इसमें एक और कहावत है, नाउ दैट यू हैव टू थिंक एनीवे। हम तो इंसान है, इंसान सोचे बिना कुछ कर नहीं सकता, इंसान को सोचना तो मजबूरी है। नाउ दैट यू हैव टू थिंक एनीवे, एज वेल थिंक बिग। जब सोचना ही है तो बड़ी बड़ी बातें सोचो, छोटी सोच क्यों रखने की? तो आइडियल वर्क एनवायरनमेंट में, आइडियल पोस्ट में, जब आप आइडियल कंपनी में जब आप काम कर रहे हो, तो थिंक बिग। ये नहीं कि मैं लो लेवल वर्कर का काम कर रहा हूं, ऑलरेडी मैं अच्छे पोजीशन में हूं। उस अच्छे पोजीशन में मेरा जॉब प्रोफाइल में क्या क्या होगा, मेरे अंडर में लोग काम कर रहे होंगे, नहीं पर मेरा तो जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे अंडर में कैसे काम करेंगे? कर लेंगे भाई। तुम सोचो तो सही, सोचा ही नहीं कभी तो सच में कैसे होगा? सो थिंक बिग। हो जाएगा, कैसे होगा? मत जाओ उन सब चीजों के पीछे। जब आप ये प्रैक्टिकल होना शुरू कर देते हो ना, जब इंसान बोलता है कि बी प्रैक्टिकल, सच्चाई में अपने जमीन में अपना पैर जो है जमीन पे रखो, उड़ो मत, तो बस वहीं पे रह जाओगे। जब ऊंची सोचोगे तब जाके ऊपर उड़ोगे। जब सोचा ही नहीं है उड़ने का तो कैसे उड़ोगे? क्या आपने कभी कंसिडर किया है कि आपके जीवन में एक ऐसा दिन आ सकता है, आज से शायद 12 साल के बाद, शायद 18 साल के बाद, शायद 25 साल के बाद, आपके जीवन में एक्चुअली ऐसा दिन आ सकता है जिस दिन कैश पेमेंट के साथ आप एक मर्सिडीज खरीद रहे हो। कैश पेमेंट, खुद का कमाया हुआ, खुद की आमदनी का कैश पेमेंट के साथ दुबई के शोरूम में गए और एक मर्सिडीज खरीद लिया आपने, क्योंकि आप दुबई में रहने लग गए हो, या ऐसे घूमने गए हो तो एक मर्सिडीज खरीद लेते हैं,
2 महीने यहाँ पे रहेंगे, तब तक अपनी गाड़ी चलाएंगे, भाड़े का गाड़ी को चलाएंगे, और फिर उसको वहीं पे बेच देंगे या छोड़ देंगे, फिर चले जाएंगे, इटली चले जाएंगे। तो आज से 18 साल के बाद क्या ये दिन हो सकता है? क्या ऐसी संभावना है आपके माइंड के अंदर कि आप जब शोरूम में जाके कार खरीद रहे हो, मर्सिडीज टाइप का कार खरीद रहे हो, कैश पेमेंट करके, डाउन पेमेंट में फुल पेमेंट देके आपने कार खरीद लिया? अगर आप ऐसी बातें सोच सकते हो, तब क्या होगा? आपके एक्टिविटीज टुडे ऑनवर्ड्स, आज से ऐसी हो जाएगी जो इस सोच को सही बनाएगी। अगर आप सोच भी नहीं सकते हो, आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है, कंसिडर भी नहीं किया है, नहीं, कार तो हर समय ईएमआई में ही खरीदा जाता है, यही आपका बिलीफ है, तो फिर आप उस पोजीशन पे कभी पहुंचोगे ही नहीं जहां पे ईएमआई के बगैर आप कार खरीद सकते हो। क्योंकि उतनी ही सोच है, इंसान जितनी सोच रखता है उतना वो काम करता है, और फाइनली शायद जाके वहां पे पहुंच पाता है। सिंपली सोच रखने से इंसान पहुंच नहीं जाएगा, उसके पीछे मेहनत भी करना होगा। पर मेहनत कितना करेगा इंसान, किस तरीके से जीवन को स्ट्रेटेजाइज करेगा, जीवन का प्लानिंग करेगा, सेविंग्स करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, मनी मैनेजमेंट करेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा, और मेहनत करेगा, बुद्धि लगाएगा, किस तरीके से, जितना उसकी सोच होगी उतना ही, उससे ज्यादा तो वो कर पाएगा ही नहीं, कभी नहीं कर पाएगा। इसीलिए देखो, आप नोटिस करोगे आसपास लोगों को, तो जो व्यक्ति जिस फाइनेंशियल ब्रैकेट के अंदर पैदा होता है, यानी जो लोअर मिडिल क्लास में पैदा हुआ है, जीवन भर मेहनत करके हाईली टैलेंटेड इंसान अंत में जाके वो लोअर मिडिल क्लास तक ही रहता है। उस फाइनेंशियल ब्रैकेट को ब्रेक करके बाहर आके हायर लेवल पे नहीं जा पाता है अधिकतर केसेस में। एक्सेप्शंस जरूर है। जो मिडिल क्लास का इंसान है वो जीवन भर के बाद भी मिडिल क्लास में ही रह जाता है। जो हाई लेवल का है वो हाई लेवल पे रह जाता है, नीचे नहीं आ पाता, ऊपर नहीं जा पाता है, अधिकतर केसेस। अब बात आती है जीनियस लोगों की, जो एक्सेप्शनल केसेस है, जो अपनी किस्मत भाग्य के भरोसे छोड़ नहीं देता है, जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। यानी मेहनती दुनिया में बहुत लोग हैं, टैलेंटेड बहुत लोग हैं, जस्ट बिकॉज कोई टैलेंटेड है वो सक्सेसफुल होगा, कोई गारंटी नहीं है। आप आसपास भर भर के देख लो, थोक के भाव पे टैलेंटेड लोग मिल जाएंगे, हर एरिया में, हर फील्ड में, और उनका कोई पोजीशन नहीं है फाइनेंशियल, वो ना कुछ कर पाए हैं एक्चुअली, बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद, बहुत हार्ड वर्किंग होने के बावजूद, बहुत ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, कमिटेड, हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड, स्किल्ड, सब कुछ है, फिर भी प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाए हैं, ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं। क्योंकि उनकी सोच उनको उस ब्रैकेट के बाहर नहीं लेके गई है। जो शील्ड है, अपना जो दायरा है, कूप मंडूक होता है ना, कुएं का मेंढक, बस कूप मंडूक है, उसके बाहर वो सोच ही नहीं पाया है। तो आपको सोचना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा। जब आप सोचोगे, और सोचना दो तरीके से होता है, एक होता है कॉन्शियसली, एक होता है सबकॉन्शियसली। तो सीक्रेट कहाँ पे है? अपने सबकॉन्शियस में जो भरोगे, वो एक तरीके से बीज बोना होता है, उस बीज से फिर पौधा आता है, परंतु उसको नरिश करना पड़ता है, और पौधे को प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। तो खैर, आपके नौकरी के लिए क्या करना होगा? पहले आपके पास क्लैरिटी होना चाहिए कि आइडियल एनवायरनमेंट में, आइडियल फ्यूचर में, मतलब परफेक्ट आपके हिसाब से जो परफेक्ट है, आपके फ्यूचर में सही जगह पर सही समय पे अगर आप काम कर रहे हो, तो आपका दिनचर्या क्या है? एक अप्रोक्सीमेट अंडरस्टैंडिंग कि मेरे नीचे 2 जने काम करते हैं, 100 जने काम करने की जरूरत नहीं है शुरू शुरू में, क्योंकि खुद ही विश्वास नहीं होगा उसको। तो 2 जने मेरे नीचे काम कर ही सकते हैं, मेरे ही स्किल वाले या मेरे से थोड़े से कम स्किल वाले। तो उतना तो इजी है ना कि मेरे अंडर में 2 जने काम करते हैं, मैं 2 जने का सीनियर हूँ, दो व्यक्ति का सुपरवाइजर हूँ। ये बिलीवेबल है। खुद को बिलीव होना बहुत जरूरी है। आप खुद ही नहीं मानते अपनी सोच को, तो फिर आगे कुछ नहीं होगा। सो आपके अनुसार जो बिलीवेबली फैंटास्टिक सिचुएशन है, यानी आप बड़ी सोच रहे हो, परंतु अपनी हैसियत के अंदर रहकर, हैसियत के बाहर जाके नहीं। हल्का सा हैसियत के बाहर जा सकते हो, पर टू मच हैसियत के बाहर मत चले जाना। इंसान जब ग्रो करता है, कैसे ग्रो करता है? जो अपने कंफर्ट जोन में रहेगा वो, उसका ग्रोथ कभी नहीं होगा। आपको आपके कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर जाना चाहिए, और अपने आप को पुश करके, धकेल के उस जगह को अचीव करना होगा। और जब वो कंफर्टेबल बन जाएगा, वो जोन जो फिलहाल कंफर्टेबल नहीं था, तो अब वो आपका कंफर्ट जोन हो गया,
फिर थोड़ा सा पुश करके अपने टारगेट्स जो सेट करोगे थोड़ा और दूर का, थोड़ा सा कठिन रखो, हल्का सा कठिन, परंतु टू मच कठिन नहीं। क्योंकि अगर बहुत बड़े फैंटास्टिक चीजें करना, जैसे आप अगर अभी राइट नाउ टारगेट सेट करते हो कि मेरा जो नेक्स्ट जॉब होगा वहां पे 40 लाख का एनुअल पैकेज होगा मेरा, और मेरे नीचे 200 लोग काम करेंगे, ये आपका माइंड खुद आपको बोलेगा कम ऑन, ये बिलीवेबल नहीं है, इसमें विश्वास नहीं किया जा सकता, छोड़ो, फालतू बकवास है, आप ही का माइंड रिजेक्ट कर देगा। इसके लिए बिलीवेबल प्लस थोड़ा सा हल्का सा बाहर की तरफ स्ट्रेच करके, अपने को चैलेंज करते हुए, नहीं अगर मैं मेहनत करूं, अगर मैं सही तरीके से स्ट्रेटेजाइज करूं, सही काम करूं, तो हो जाएगा। नॉर्मली नहीं होगा, पर थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, अपना पूरा दिमाग लगाना होगा, मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम सोना पड़ेगा, कम टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। जो फालतू दोस्त हैं जिनके साथ मैं बहुत समय बिताता हूं, वहां पे थोड़ा कम समय बिताना पड़ेगा, अपने अंदर की आलस्यता जो है उसको कम करना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का सा मैं पुश करूं अपने आप को, तो जरूर मैं अचीव कर लूं। ऐसा बिलीवेबल फैंटास्टिक चीज आपको सोचना है। सो आइडियल एनवायरमेंट, वर्क एनवायरमेंट, आइडियल डे, आपका दिन कैसा बीत रहा है, रात को सोने से पहले इस काम को करना, और सुबह उठने के बाद पहला काम ये करना, लास्ट थिंग बिफोर फॉलिंग एस्लीप, फर्स्ट थिंग अपॉन वेकिंग अप, क्या करना होगा, सिंपली शांत हो जाओ, मतलब अभी नींद आने लगी है, अभी सोने जा रहे हो, सारा काम निपटा लिया है, कुंडी लगा दी है, मोबाइल चेक कर लिया है, सब काम हो गया है, बस अभी आखिरी काम है, अभी मुझे नींद में जाना है, उससे पहले ये वाला काम कर लो। और सुबह उठते ही उठते सबसे पहले ये वाला काम करना, वो क्या, सीधा होके बैठना, लेट के कभी मत करना, क्योंकि लेट के करोगे तो नींद आ जाएगी। सीधा होके रीढ़ की हड्डी सीधा रखना, रीढ़ की हड्डी सीधा रखने से दो फायदे हैं, रीढ़ की हड्डी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसको फ्रीली मूवमेंट करने का, सिग्नल्स भेजने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, प्लस लंग्स, हमारे जो फेफड़े हैं वो फ्रीली खुल सकेंगे, बंद हो सकेंगे। जबकि ऐसे उकड़ू होके बैठोगे तो लंग्स पिचक रहे होंगे, तो ऑक्सीजन फ्रीली बॉडी में नहीं जा पाएगा, ब्रेन में नहीं जा पाएगा। सीधा होके बैठोगे, ब्रेन में अच्छे क्वालिटी का ऑक्सीजन पहुंचेगा, नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करेगा, यानी थॉट प्रोसेस, सिग्नल्स जो है शरीर के अंदर अच्छे से जाएगा। इसके लिए तन के, जैसे मिलिट्री में करते ना, सावधान, अटेंशन, तो आपको खड़ा नहीं होना है, बैठना है, परंतु अपर बॉडी, कमर के ऊपर का बॉडी अटेंशन में है, तन के बैठे हो, सीना तान के, ये मरियल की तरह नहीं बैठना है, मरियल की तरह बैठने से मेंटेलिटी मरियल वाला हो जाएगा। सो तन के बैठो, यानी चेस्ट आउट, शोल्डर्स पुल्ड बैक, कंधे थोड़ा सा ऐसे करके नहीं, ये होता है हाय हाय मैं हार गया, अब क्या होगा, मैं बर्बाद हो गया, मुझसे कुछ नहीं होने वाला, ये वो लूजर वाला एटीट्यूड है शोल्डर का, बॉडी लैंग्वेज में। शोल्डर्स पीछे, यानी हाँ बोलो क्या बात है, देख लूंगा मैं, तो तन के बैठना है, ये अलर्ट पोस्चर होता है, इसमें आप अलर्ट हो जाते हो सबकॉन्शियसली। सो सीधा बैठे हो, पेट को हल्का सा अंदर खींच लिया, चेस्ट को हल्का सा बाहर कर लिया, शोल्डर्स को हल्का सा पीछे कर लिया, ये हो गया तन के बैठना, पर बॉडी रिलैक्स है, यानी हाथ उंगलियां रिलैक्स, पैर रिलैक्स्ड है, पीठ में थोड़ा तनाव है क्योंकि पीठ सीधा करके बैठे हो, बस। सो अपर बॉडी यानी धड़ जो है आपका, नाभि से लेकर गले तक एकदम टाइट है, सीधा है, और बाकी शरीर ढीला ढाला है, यानी मिनिमम ताकत यूज किया है अलर्ट होके बैठने के लिए। आंखें बंद कर लेना, और फिर मेडिटेशन कर रहे हो आप, मन में 10 से लेकर 1 तक गिनना, रिवर्स ऑर्डर में, 10, 9 पीसफुली, शांति से, 8, 7, ऐसा नहीं कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, रैप मत करना, क्योंकि उसमें हड़बड़ी हो जाती है, ब्रेन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। शांति से, फुर्सत में, इक्वल बीट देकर, इक्वल स्पेसिंग देकर, यानी 10 से 9 गिनने में जितना समय लगाया, 9 से 8 गिनने में भी उतना ही समय लगाओ, 8 से 7 एक रिदम बना लो, ऐसा करते हुए बड़ी शांति से, फुर्सत में, हल्के से फुसफुसाते हुए, 10, 9, ऐसा करते हुए, हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में, जैसा मर्जी हो, 10 से लेकर 1 तक काउंट करो,
ये करने से क्या होगा कि आपका मन शांत हो जाएगा। बेसिकली आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो आपके माइंड को शांत होने के लिए, एक रिदमिक पेस दे रहे हो। 1 से लेकर 10 क्यों नहीं काउंट करेंगे? वो तो हर इंसान एनीवे कभी भी काउंट कर सकता है। रिवर्स में जब काउंट कर रहे हो, उसमें सोचने की जरूरत पड़ रही है कि अगला संख्या क्या होगा। पर यह नहीं कि बहुत कठिन कुछ सोचने की जरूरत है। प्रैक्टिकली आपके ब्रेन पे एफर्ट नहीं हो रहा है 10 से लेकर 1 काउंट करते समय, येट एफर्ट हो रहा है। यानी आपका मन भटक नहीं रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 करोगे शांति से तो मन के भटकने का चांस बहुत है, क्योंकि वो तो बिना सोचे समझे आप 1 2 3 4 कर ही लोगे। परंतु 10 से 1 काउंट करते समय, डिसेंडिंग ऑर्डर में, निम्नगामी संख्या के समय मन भटक नहीं पाएगा, क्योंकि आप अटेंटिव हो, येट प्रैक्टिकली ब्रेन पे कोई प्रेशर नहीं दे रहे हो। तो मन भी शांत रह रहा है, येट आपका अटेंशन बना हुआ है, फोकस्ड रह पा रहे हो। इसके लिए 10 से लेकर 1 तक काउंट करो। तो मान लो आज रात को सोने से पहले आप अलर्ट होके बैठे, जैसे मर्जी पलती मार के बैठो या कुर्सी पे पैर लटका के बैठो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अपर बॉडी इंपॉर्टेंट है, धड़ जो है वो इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो इंपॉर्टेंट है। और 10 से 1 तक काउंट कर लिया, पर फिर भी आपको सपोज लगता है कि अभी भी मेरे मन में चंचलता है, मेरा मन इधर उधर की बातें सोच रहा है, मेरा मन भटक रहा है, या मेरा मन अभी भी शांत नहीं हुआ है, अगर ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो फिर से 10 to 1 कर लेना, मैक्सिमम 2 बार। एक बार ही काफी है, 10 to 1 एनफ। परंतु अगर लगे कि नहीं मेरा मन अभी भी कुछ मायूस पड़ा हुआ है या बहुत हलचल पड़ी हुई है मेरे मन में, तो एक और बार कर लो। परंतु ये जो 2 बार करना है 10 to 1, इसको स्टैंडर्ड प्रोसेस मत बनाना, क्योंकि अगर आप हर बार मेडिटेशन करोगे 2 बार 10 to 1 करके, तो फिर आपका माइंड बिलीव कर लेगा कि जब तक 2 बार नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। तो वो इमरजेंसी के लिए दूसरी बार कर रहे हैं, अदरवाइज एक बार करना ही काफी है। तो जब आपको 10 to 1 कर चुके होंगे, आपका एक्सपीरियंस ऐसा होगा कि मन में शांति की अनुभूति होगी, चंचलता नहीं होगा, रेस्टलेसनेस नहीं होगा, येट आप सतर्क होंगे, अलर्ट रहेंगे। तो जब आप अलर्ट हो, सजाग हो, अवेक हो, यानी कि नींद में जा चुके हो नहीं, सचेत हो और अलर्ट भी हो, सतर्क भी हो, और मन शांत शांत सा भी लग रहा है, काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपके सोच विचार आपके नियंत्रण में आ चुके हैं, आपके कंट्रोल में आ चुके हैं। बस अब आता है नेक्स्ट स्टेज। तो स्टेज 1 था मन को शांत करना, स्टेज 2 थिंकिंग करना फ्यूचर का। पर फ्यूचर का थिंकिंग करोगे कैसे? जो भी थिंकिंग करोगे वो तो अभी हो रहा है ना। इसके लिए एक सिंबॉलिक टेक्निक यूज कर सकते हो। वो सिंबॉलिक टेक्निक है, कैलेंडर के बारे में सोचकर, मेंटली सोचो कैलेंडर के बारे में, और इस महीने का कैलेंडर, यानी मन में सोचो ऊपर लिखा हुआ 2024, उसके नीचे लिखा हुआ है अक्टूबर, और नीचे अक्टूबर के दिन जो 31 डेज हैं वो लिखे हुए हैं। एग्जैक्ट जानने की जरूरत नहीं है कि मंडे कौन सा है, ट्यूसडे कौन सा है, बस ओवरऑल एक कैलेंडर का मेंटल अंडरस्टैंडिंग। जब मन में आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गया कि मैं अभी प्रेजेंट समय में हूं, वर्तमान काल में हूं, मेंटली कैलेंडर के पेज पलट दो, फ्यूचर में चले जाओ। और वो 1 साल का कैलेंडर नहीं, वो हजारों सालों का कैलेंडर है। यानी पेज पलट पलट के, या एक बंच, मन की कल्पना में कई सारे पेजेस पकड़े और उनको पलट दिया, और पहुंच गए 2029 में। अभी 2024 है, 5 साल के बाद 2029, अप्रोक्सीमेटली 2029 में पहुंच गए हो। मन की कल्पना में सोचो कौन सा महीना है कैलेंडर में, शायद जून जुलाई कुछ आ गया होगा, अगस्त सितंबर कुछ आ गया होगा, उसको भी एडजस्ट कर करके अक्टूबर में चले जाओ, यानी एग्जैक्टली 5 साल के बाद। सपोज मेंटली आ गया था कि दिसंबर में आ चुके हैं, तो उल्टी तरफ से पेज लेके आओ, नवंबर, फिर अक्टूबर आ गया, या फरवरी में थे तो मार्च, फिर अगला अप्रैल, अगला मई, करते करते अक्टूबर में आ जाओ। डायरेक्टली अक्टूबर था तो था, अच्छी बात है। सो मेंटली अभी आपको फील होना चाहिए या दिखना चाहिए कि 2029 का अक्टूबर वाला पेज है अपने सामने। ऐसे करके मेंटली आपने, सिंबोलिज्म का मेथड है ये, जहां पे आप वर्तमान से 5 साल भविष्य में जा चुके हो। ये असलियत में ऐसा हुआ नहीं, असलियत में ऐसा नहीं हुआ है।
बस आपके सबकॉन्शियस ने बिलीव कर लिया कि आप अभी भविष्य में हो, इतना करने से, क्योंकि आपने रिप्रेजेंटेशन दिया कैलेंडर का एग्जाम्पल। तो जैसे आपने मेंटली कैलेंडर को 5 साल फ्यूचर में पहुंचा दिया, यानी आपने अपने सबकॉन्शियस को बुद्धू बना दिया है कि अभी हम भविष्य में आ चुके हैं भाई। तो आपका सबकॉन्शियस विश्वास कर लेगा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अभी तो हम भविष्य में हैं। अभी भविष्य में आप क्या कर रहे हो, मतलब 5 साल के बाद व्हाट इज योर लाइफ। अब विजुलाइज करना शुरू करो। सुबह सुबह नींद टूटी आपकी, और फिर हाथ मुंह धोया, फ्रेश फ्रेश हुए, मिरर के सामने देखा, वाह दिखने में क्या स्मार्ट लग रहा हूं मैं, और बॉडी बॉडी अच्छी बन चुकी है, हेयर स्टाइल भी एकदम जेंटलमैन वाला हेयर स्टाइल है, मतलब लफंगो वाला नहीं है, जेंटलमैन वाला। एक ऑफिसर का, जैसे मिलिट्री में ऑफिसर का कैसा लुक होगा, अपियरेंस कैसा होगा, मान लीजिए इंडियन एयरफोर्स का कोई सीनियर ऑफिसर है, विंग कमांडर है, तो दिखने में क्या छपरी लगेगा या जेंटलमैन लगेगा। तो वो जो जेंटलमैन वाला चीज है, मन की कल्पना में सोचो, मैं एकदम उस ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन, वैसा मेरा अपियरेंस है। और कौन से, किस टाइप का शर्ट आपने पहना, किस टाइप का ट्राउजर पहना, किस प्रकार का जूता पहना, शर्ट में कफलिंग्स लगाया कि नहीं लगाया, या टी शर्ट पहना। तो ऐसा करके अपने भविष्य को आप क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, कि मिरर के सामने खड़ा हूं और टाइम वाइम देखा, घड़ी है, मोबाइल है, सब कुछ है, फ्यूचर में जा चुके हैं, फ्यूचर में एआई बहुत बड़ा हो चुका है, रोबोटिक्स चारों तरफ फैल चुका है। वैसे फ्यूचर में मैं ऑफिस पहुंचा, ऑफिस पहुंच के मुझे मेरे जूनियर्स ने वेलकम किया, क्योंकि मैं सीनियर हूं, मेरे जाने पर जूनियर्स ने मुझे सम्मान किया, वेलकम किया, और मैंने अपना दिनचर्या शुरू किया। तो मेरा दिन ऐसे ऐसे बीत रहा है, प्रेजेंटली ऐसे ऐसे बीत रहा है, क्योंकि प्रेजेंट क्या है, वर्तमान क्या है, 5 साल के बाद वाला अभी आपका वर्तमान है। तो उस प्रकार से आपने अपने वर्तमान को डिफाइन किया, उसका रूपरेखा बनाया, आउटलाइन बना दिया। और ये कौन सुन रहा है ये बातें, आपका सबकॉन्शियस सुन रहा है, और बिलीवेबली सुन रहा है, वो मान रहा है यही फ्यूचर है, यही सच्चाई है, यही असलियत है। ऐसे करके आपने अपने पूरे दिन को डिफाइन कर दिया। फिर ऑफिस खत्म हुआ, फिर शाम आपकी कैसे बीती, आपके दोस्तों के साथ आप मिले। दोस्त लोग कौन है आपके उस समय, जब आप उस हाई रैंकिंग पोजीशन में हो, उस समय आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। छपरी लोग हैं, फालतू लोग हैं, अनएम्प्लॉयड बेकार के लोग हैं, या वो भी हाई पोजीशन वाले लोग हैं। किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो रहा है, और उठना बैठना जब हो रहा है, चलना फिरना कैसे हो रहा है, आपका ट्रैवलिंग कैसे है, कार में ट्रैवल करते हो या मेट्रो ट्रेन पकड़ के या लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हो। तो उस प्रकार से 5 साल के बाद का जो आपका फ्यूचर है, उसे आपको विजुलाइज करना है, अप्रोक्सीमेटली 1 डे का काम, यानी सुबह से लेकर रात तक का। और रात को घर पहुंचकर उस समय फैमिली भी है खुद की, और कैसा जीवन चल रहा है, सब लोग कैसे मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ, पूरा विजुलाइज करो। यानी फैंटेसी बनाओ मन में, एक कहानी बना रहे हो, दिन में सपने देख रहे हो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, हाँ रात को देख रहे हो, पर आप हवाई किले बना रहे हो, परंतु बहुत ही स्पेसिफिक। इस समय डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके मन में डाउट्स आता है, या नेगेटिव थिंकिंग आती है, या इधर उधर के फालतू बातें आती हैं, अरे मोबाइल का बिल पे करना है, खुद को कहो कैंसिल कैंसिल। ये फ्रेज हर समय याद रखना, कैंसिल कैंसिल। जैसे ही इस फ्रेज को कहोगे, वर्बली मुंह से कहोगे कैंसिल कैंसिल, आपके ब्रेन में जो न्यूरल नेटवर्क बना होगा उस नेगेटिव थॉट को का, वो न्यूरल नेटवर्क डिसॉल्व हो जाएगा, वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, यानी आपके ब्रेन में इंप्रेशन छप नहीं पाएगा। उससे पहले आपने उसको कैंसिल कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। जैसे मैं अभी हाथ को ऐसे कर रहा हूं, ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे ब्रेन के अंदर न्यूरल नेटवर्क बन रहा है जो इस एक्शन को मेरे शरीर के द्वारा करवा रहा है। तो हम जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो तभी हो पाता है जब ब्रेन में न्यूरॉन्स का कनेक्टिविटी बनता है, न्यूरोनल पाथवेज बनते हैं, और ऐसे ग्रुप्स ऑफ न्यूरोनल पाथवेज से बनता है न्यूरल नेटवर्क, जो कि ब्रेन का एक फिजिकल स्टेट होता है, जिसको ईईजी मशीन, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्चुअली स्क्रीन पे देख सकते हैं ईईजी के द्वारा। सो जब भी नेगेटिव थॉट आए इस मेडिटेशन के दौरान, खुद को बोलना कैंसिल कैंसिल। यानी जो मैंने गलत विचार लिया था कि मैं तो भिखारी बन जाऊंगा,
या मुझसे तो कुछ नहीं होने वाला, या मेरे रिलेशनशिप्स तो बर्बाद हो जाएंगे, या मेरी बीवी मेरे ऊपर चिल्ला रही होगी, या मैं तो कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं जहाँ हूं ऐसा कैसे रहूंगा, मैं तो बदकिस्मत इंसान हूँ, पूरी दुनिया का जो ईश्वर का भड़ास है सिर्फ मेरे ऊपर ही निकलता है, मुझसे ज्यादा बदकिस्मत कोई हो ही नहीं सकता, जीवन में कितना दुख है, जीवन में कितनी कठिनाई है। ये सब जो सोच है, इन सबको नकारात्मक सोच कहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं। जैसे ही नेगेटिव थिंकिंग आपके कॉन्शियसनेस में आया, चेतना में आया, तुरंत खुद को कहो कैंसिल कैंसिल, और उस थॉट को रिप्लेस कर दो पॉजिटिव थॉट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैं बड़ा ही बदकिस्मत इंसान हूं, मुझसे कुछ नहीं होने वाला, मेरा भाग्य ही सड़ा हुआ है, क्या करूं, पनौती हूं मैं, कैंसिल कैंसिल, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। अगर ये नहीं कह पा रहे हो खुद को, तो कहो मैं भाग्यशाली होने लगा हूं अब से, नाउ ऑनवर्ड्स मेरा किस्मत चमकने लगा है, मैं बहुत ही फॉर्चुनेट इंसान बनता जा रहा हूँ, वाह, मेरे लिए आगे बहुत रोशनी है, बहुत ग्रोथ है, बहुत हैप्पीनेस है, बहुत सक्सेस है, बहुत सफलता है। ऐसे में खुद को पेप अप कर दो पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करके। जो भी है, मेडिटेशन के समय नेगेटिव बिल्कुल नहीं, जीरो टॉलरेंस टू नेगेटिव थिंकिंग ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन में जब आप नेगेटिव सोचोगे, वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा घर जमा कर, और वो एक बार बैठ गया, बस आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी तरफ लेके चला जाएगा। इसके लिए मेडिटेशन में अगर नकारात्मक सोच आती है, खुद को कहना कैंसिल कैंसिल, और उसी नेगेटिव सोच का जो ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव सिनेरियो है उसको विजुलाइज कर लेना, और वापस अपने रास्ते पे आ जाना। ऐसे करके पूरे दिन को विजुलाइज योर होल डे, मिनिमम इतना करो एक सिटिंग में। अगर इससे ज्यादा कर सको, यानी आपका माइंड फोकस में रहता है, मन भटक नहीं रहा है, खुजली नहीं हो रही है, बहुत हो गया अभी सोना है, ये सब नहीं कर रहे हो, यानी अभी भी एकदम टारगेट पे ध्यान है आपका। रामचंद्र के धनुष से जब तीर निकलता है, रावण के सीने की तरफ जा रहा है वो तीर, उस तीर के लाइफ के बारे में सोचो। रामचंद्र के धनुष से निकला हुआ तीर, बाण, वो जा रहा है, थोड़ा आगे से बढ़ा स्लो मोशन में, तो उसके मन में ऐसा कुछ ख्याल आएगा, अरे वहां पे समोसा चाट मिल रहा है, जाके चख के आओ, अरे वहां पे ये हो रहा है, अरे वहां पे ये हो रहा है, वो भटकेगा नहीं। वो जो तीर निकला है, वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, बिना डाइवर्शन के, इधर उधर नहीं जाएगा। और ना ही वो तीर कहेगा बहुत चल लिए थक गए थोड़ा आराम कर लूं, नहीं नहीं थोड़ा पीछे जाके देख के आओ, वो तीर ऐसा नहीं करेगा। वो जब तीर निकला है, वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा और हाई स्पीड में जाएगा, बिना डाइवर्शन के जाएगा, और चलता रहेगा तब तक जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले, रावण के सीने पे ना उतर जाए। जब सीने के लिए रामचंद्र ने तीर छोड़ा होगा, तो आपका माइंड, आपका दिमाग रामचंद्र, श्री रामचंद्र के तीर की तरह होना चाहिए। जो लक्ष्य आपने निर्धारण कर लिया है, जब तक उस लक्ष्य को अचीव ना कर लो, प्राप्त ना कर लो, उस पर अपना कब्जा ना जमा लो, तब तक बिल्कुल भी कतई भी भटकना नहीं है, बगले नहीं झांकना है, इधर उधर नहीं जाना है, बस आईज ऑन द प्राइज, इसको इंग्लिश में कहते हैं आईज ऑन द प्राइज। प्राइज यानी जो अवार्ड है, जो रिवॉर्ड है, फाइनल जो गोल में जो सफलता है, तो वहां पे नजर जमी होनी चाहिए, नजर बिल्कुल नहीं भटकनी चाहिए। भले लड़खड़ा के गिर गए, फिर भी नजर तो वहीं पर है, क्योंकि इंसान गिर सकता है, इंसान जब सड़क में चलता है, कोई गिरना चाहता नहीं है, फिर भी कभी कभार लड़खड़ा के इंसान गिर जाता है। गिरना दोष नहीं है, पाप नहीं है, गलत नहीं है, गिरने से हार नहीं हो जाती है, और गिर के मुंह की खाई यानी मुंह भी टूट गया, नाक टूट गया, खून बहना शुरू हो गया, फिर भी हार नहीं हुआ है। अगर आपकी नजर आपके लक्ष्य पे जमी हुई है, फिर उठो, फिर चल पड़ो, कौन रोकेगा आप। मतलब आपको बनना होगा अनस्टॉपेबल मेंटली, एटीट्यूड में, आपकी भावना के अंदर, भावनाओं में खुद को अनस्टॉपेबल बनाना होगा, वो जिसे रोका नहीं जा सकता, चाहे जो कर लो, जितना भी बड़ा से बड़ा अड़चन आ जाए, बाधा आ जाए, यहां तक कि लोग पीछे से खींचने लगे, कोई यहां से हाथ खींच रहा है, कोई वहां से कॉलर पकड़ के खींच रहा है, जो मर्जी हो जाए, हम तो आगे बढ़ते रहेंगे। आप लड़ते रहोगे, चलते रहोगे, और कोई आपको रोक नहीं पाएगा। पीछे से कोई खींचेगा, छिड़का के हटा दो, सामने से रोकेगा, तोड़ दो, फोड़ दो, कूद जाओ, पर रुकना नहीं, सीधा टारगेट की तरफ, आइज ऑन द प्राइज। तो ये हम कैसे कर रहे हैं,
अपने सबकॉन्शियस में बना रहे हैं। सो मिनिमम आपको एक दिन का प्लानिंग करना होगा फ्यूचर 5 साल के बाद का। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। मिड टर्म प्लानिंग भी होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होता है। शॉर्ट टर्म होगा 5 इयर्स, मिड टर्म होगा 20 इयर्स, लॉन्ग टर्म होगा लाइफ का जो गोल है, गोल ऑफ लाइफ। सो आपने एक दिन का कर लिया कम से कम। अगर आपको लगता है कि एक दिन का जब आपने कर लिया है, अभी भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, अभी भी आप सतर्क हो और आपका मन में क्लैरिटी एकदम साफ है, इस मौके का और फायदा उठाना चाहते हो, तो फिर कुछ और दिनों का भी कर लेना। और दिनों के बारे में विजुलाइज कर रहे हो, अभी सुबह से शाम का करने का जरूरत नहीं है। अभी पैचेस, कि अगले दिन दोपहर को फलाने कंपनी में गए, वहां जाके ये क्या, फिर 2-3 दिन के बाद घूमने को गए, हॉलीडे के लिए गए फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, फिर कोई एक हॉबी परस्यू किया, में भी गोल्फ खेलने का इच्छा हुआ तो गोल्फ खेल रहे हैं। तो ओवरऑल कुछ दिन और, जिसके अंदर लाइफ के दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया, ऐसे छिटपुट छिटपुट करके विजुलाइज कर लिया, इतना काफी है। और जब पूरा मेडिटेशन कंप्लीट हो गया, अब इंस्ट्रक्शन देना होगा, क्योंकि अभी आपने क्या किया इस दौरान, आपके सबकॉन्शियस को आपने सीन्स दिखाए कि ये मेरा भविष्य है। अभी इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि इस भविष्य को अचीव करो भाई। वो कैसे करोगे? जब ये पूरा बन चुका होगा, कैलेंडर में वापस वर्तमान में आ जाओ, क्योंकि आप भविष्य में थे, भाई वापस वर्तमान में आ गए 2024 में अक्टूबर में। यानी इस महीने कर रहे हो तो अक्टूबर, अगले महीने कर रहे हो तो नवंबर, अगले साल कर रहे हो तो 2025। तो वर्तमान में वापस कैलेंडर में आ जाओ। जब आ गए, अब अपने आप से बात करो, यानी अपने सबकॉन्शियस को आप आदेश देना शुरू करो, खुद को कहो। एग्जैक्टली ये वर्ड्स कहना जरूरी नहीं है, परंतु इस कॉन्सेप्ट को समझो मैं क्या कह रहा हूं। ये बात अपने आप को जता दो, अपनी भाषा में अपने वर्ड्स यूज करके। मोटा मोटी जनरली स्पीकिंग आप ये कह रहे होगे खुद को कि ओ मेरे सबकॉन्शियस माइंड, ओ मेरे अवचेतन मन, ये जो मैंने अभी तुमको बताया है थोड़ी देर पहले, ये मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को मुझे अचीव करना है, और इस लक्ष्य को अचीव करने से तुमको बड़ी खुशी मिलेगी, तुमको अपना जीवन सार्थक बनता हुआ नजर आएगा। तो जीवन को सार्थक बनाने के लिए या इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभी तुमको दायित्व लेना पड़ेगा, ऐसा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह रहे हो उसी मेडिटेशन में बैठ के। तो बस अभी अपना प्लानिंग बनाओ, अपना स्ट्रेटेजी बनाओ, और मुझे सही समय पे सही जगह पर सही काम करवाने का दायित्व तुम्हारा, जिससे कि इस लक्ष्य को हम पूरा कर सके दोनों मिलके। तो हमने क्या किया, हम फ्यूचर में गए, यानी फ्यूचर में अपने सबकॉन्शियस को हमने बिलीव करवाया कि हम फ्यूचर में जा चुके हैं, और फिर हमने फ्यूचर को विजुलाइज किया, दैनिक दिनचर्या को, एंड ओवरऑल थोड़ा बहुत और फ्यूचर को। और फिर वर्तमान में आके हमने अपने सबकॉन्शियस को कहा कि माय डियर सबकॉन्शियस, ये वो चीजें हैं जो मैं अचीव करना चाहता हूं, और ये मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा, मुझे तुम्हारे सहायता की जरूरत है। यानी हम दोनों पार्टनर हैं, माई सबकॉन्शियस एंड माई सेल्फ, मैं और मेरा अवचेतन मन, हम दोनों मेरे ही जीवन का एक पैकेज है। तुम अपना अलग से काम करोगे, मैं अपना अलग से काम करूंगा, ऐसे नहीं चलेगा, दोनों को मिलजुल के काम करना होगा। तो उस एटीट्यूड से हम कह रहे हैं कि ये जो मैंने अभी आपको बताया माय डियर सबकॉन्शियस, ये हमें अचीव करना है, और ये तुम्हारी सहायता के बिना हो नहीं पाएगा। तो तुम जरा अपना बुद्धि लगाओ, यानी सबकॉन्शियस क्रिएटिव इंटेलिजेंस लगाओ, और लगाकर, और प्लस यूनिवर्स को स्टडी करो। सबकॉन्शियस माइंड के पास एक फैकल्टी है, एक क्षमता है, जो कि कॉन्शियस माइंड से एक्स्ट्रा है, ज्यादा है। वो ये कि कॉन्शियस माइंड प्रेजेंट में रहता है, वर्तमान में रहता है, और वर्तमान स्थान पे भी रहता है। टाइम एंड स्पेस जो ऑक्युपाई करता है हमारा कॉन्शियस माइंड, वो प्रेजेंट टाइम एंड प्रेजेंट लोकेशन पे होता है। यानी आपका कॉन्शियसनेस है, चेतना है, जो कॉन्शियस माइंड का चेतना जो है, आउटर अवेयरनेस जो है, बाहरी चेतना, सचेतन मन, ये इस वक्त कॉन्गो में नहीं हो सकता है, इस वक्त सिडनी में नहीं हो सकता है, इस वक्त सैन फ्रांसिस्को में नहीं हो सकता है। ये इस वक्त सिर्फ वही हो सकता है जहां आपका शरीर है। यानी लोकेशन वाइज प्लैनेट अर्थ में जो लोकेशन है आपके माइंड का, सचेतन मन का, ये वही होगा जहां आपका शरीर है। प्लस अक्रॉस टाइम
ये ट्रैवल नहीं कर सकता है, वो वर्तमान में ही एक्सपीरियंस कर सकता है। कहने का मतलब है, अतीत के बारे में जो कुछ आप जानते हो वो एक मेमोरी है, वो एक ख्याल है, याददाश्त है कि आज शाम को मैंने क्या खाया था, या आज अब से 10 मिनट पहले अवधूत, मैं ग्रैंड मास्टर अवधूत दास, मैंने क्या कहा था, आपने क्या सुना था 10 मिनट पहले। वो आपका मेमोरी है। सो पास्ट इज ए मेमोरी। अतीत सिर्फ एक स्मृति है, एक थॉट है, एक विचार है जो कि मन के अंदर से हम निकाल के लेके आते हैं। हम पास्ट को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। और फ्यूचर वो एक अंडरस्टैंडिंग है। राइट नाउ आप फ्यूचर को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो, राइट नाउ सिर्फ वर्तमान को एक्सपीरियंस कर सकते हो। यानी 1 सेकंड बाद क्या होगा वो इस वक्त आप नहीं कर सकते हो। 1 सेकंड के बाद उस 1 सेकंड को एक्सपीरियंस करोगे, पर वो प्रेजेंट में ही करोगे, वर्तमान में ही करोगे। सो सचेतन मन, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है या एक्सटर्नल अवेयरनेस है, बाहरी चेतना है, हमारे मन का जो बाहरी स्तर है, आउटर एक्सपीरियंस, वो प्रेजेंट लोकेशन पे, प्रेजेंट टाइम में सीमित है, बाउंड है। परंतु सबकॉन्शियस माइंड इस बाउंड्री में बंधा हुआ नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड अक्रॉस स्पेस एंड टाइम साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है। यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड इस वक्त आपके किचन में क्या बन रहा है वो भी एक्सपीरियंस कर सकता है। न्यू दिल्ली के चांदनी चौक में क्या हो रहा है उसको भी एक्सपीरियंस कर सकता है। क्वींस पैलेस यूके में, लंदन में, वो उसको भी एक्सपीरियंस कर सकता है। सैन फ्रांसिस्को का जो ब्रिज है उसको भी एक्सपीरियंस कर सकता है। हर जगह को, यानी अक्रॉस स्पेस आपका मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसका रीच है, उसकी पहुंच है। हर स्थान पे आपका सबकॉन्शियस माइंड साइमल्टेनियसली एक ही समय पे अवेलेबल हो सकता है। प्लस अक्रॉस ऑल टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड अतीत को भी राइट नाउ एक्सपीरियंस कर सकता है, ये क्षमता है उसके अंदर। भविष्य को भी राइट नाउ एक्सपीरियंस कर सकता है, ये क्षमता कॉन्शियस माइंड के पास नहीं है। तो जब हम अपने सबकॉन्शियस को कह रहे हैं कि ये जो मैंने फ्यूचर बनाया है तुम्हें इसे अचीव करना है, इसको अचीव करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाओ, कुछ एक प्लानिंग करो। इंग्लिश में कहावत है, इफ यू फेल टू प्लान यू नेसेसरीली मस्ट बी प्लानिंग टू फेल। यानी अगर आप प्लानिंग करने से चूक जाते हो भविष्य के बारे में या आने वाले सिचुएशंस के बारे में, प्लानिंग करने से चूक जाते हो, तो निश्चित ही तुम प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे मैं हारूंगा, फेल होऊंगा। ऐसा कहावत है। सो प्लानिंग इंटेलिजेंट लोगों का एक लक्षण होता है। लीडरशिप क्वालिटीज में प्लानिंग इंक्लूडेड होता है। लीडरशिप क्वालिटीज के कई चीजें होती हैं, उनमें से एक क्वालिटी होती है प्लानिंग। लीडर्स आर नेवर टेकन बाय सरप्राइज। यानी जो जिस व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और वो एक बोनाफाइड लीडर है, वो कभी ऐसा नहीं कहेगा, अरे ये क्या हो गया, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, मैं इसके लिए तैयार, प्रस्तुत नहीं हूं, तैयार नहीं हूं। जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। क्योंकि लीडर्स लीड करते हैं, और लीड करते समय प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग में उनका प्लान ए होता है, कंटिजेंसी प्लान होता है प्लान बी, एंड उसका कंटिजेंसी होता है प्लान सी होता है, कि अभी हम इस रास्ते चल पड़े हैं और उम्मीद है कि यहां पहुंचेंगे, फलाने जगह पहुंचेंगे, परंतु पहुंचते समय क्या क्या बाधा आ सकती है, उन बाधाओं के कारण हम कहाँ, वी कैन एंड अप, हम कहाँ पहुंचे हुए नजर आ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, इवेंचुअलिटी हो जाता है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, वहां से निकल के अपने लक्ष्य की तरफ जाने के लिए। और अगर लक्ष्य पे पहुंच के कुछ और ही पता चलता है जो कि अनएक्सपेक्टेड था, तब हमको क्या करना पड़ेगा अपनी सफलता को पाने के लिए। ये सब ओरिजिनल प्लानिंग के अंदर हो जाएगा। तो लीडर्स जो होते हैं, जिनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, दे आर नेवर टेकन बाय सरप्राइज, कि अरे ये क्या हो गया, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अचानक मैं किस सिचुएशन में आके फंस गया, ये तो मेरे पैरों तले जमीन की सरका ली गई है, कालीन छीन ली गई पैरों के नीचे से। ये लीडर्स के लक्षण नहीं होते हैं। लीडर्स इस अवस्था में कभी नहीं होते हैं, क्योंकि वो हर समय प्लानिंग करके रखते हैं कि इस राह पे चलना है, ऐसे ऐसे करके जाना है, ये मुझे स्किल्स एक्वायर करने होंगे, ये टैलेंट्स एक्वायर करने होंगे, ये क्वालिफिकेशंस एक्वायर करने होंगे, इतनी मेहनत करनी होगी, ये रिसोर्सेस लगेंगे, और फिर यहाँ पे पहुंचना होगा। पहुंचते समय ये बाधाएं हो सकती हैं, अगर ये बाधा हो तो मैं उससे कैसे लड़ूंगा,
और उसको कैसे ओवरकम करूंगा। फिर अगर ऐसा कुछ गलती से हो गया या बाई चांस हो गया, तब मैं क्या करूंगा। हर तरीके का प्लानिंग कर लिया जाता है। ऐसा क्वालिफिकेशन जिसमें होता है, प्लानिंग करने का क्वालिफिकेशन होता है, ये क्वालिफाई हो जाता है खुद एक लीडरशिप पोजीशन में आने के लिए। और दुनिया लीडर्स की होती है, फॉलोअर्स की दुनिया नहीं होती है। फॉलोअर्स पीछे ही रहते हैं। जैसे ट्रेन है, ट्रेन का इंजन डिसाइड करता है कि ट्रेन किस गति से जा रहा है और किस दिशा में जा रहा है। उस प्रकार से इंसान को अगर जीना ही है दुनिया में, लीडर की तरह जियो। वो जो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, वैसा वाला सामने रहो ना, पीछे क्यों रहोगे। मतलब सामने आपका लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। खैर, सो प्लानिंग करना जरूरी है। अभी हमने प्लानिंग कर लिया है, कॉन्शियसली प्लानिंग किया है फ्यूचर के बारे में। अभी इसका जो फाइनल डिटेल्स है, जैसे बॉस कहता है अपने जूनियर को, अमीर आदमी है, बड़ा बिजनेसमैन है, वो कहता है अपने नंबर 2 को, कहता है कि मुझे भोपाल में एक सेल्स ऑफिस खोलना है, जरा करो, व्यवस्था करो। बस बॉस ने एक आदेश दे दिया। अब जो नंबर 2 है, वो गवर्नमेंट से सैंक्शन लेगा, प्रॉपर्टी देखेगा, ऑफिस लगाएगा, वहां पे फर्नीचर का सेटअप करेगा, वहां पे लोगों को हायर करेगा, सब कुछ वो करेगा। बॉस ने बस आदेश दे दिया, मुझे भोपाल में ऑफिस खोलना है, सेल्स ऑफिस खोलना है। अभी जो फाइनल डिटेल्स है, वो उसका नंबर 2 देखेगा। उसने ऊपरी लेवल पे आदेश दे दिया है, और बाकी काम वो कर लेगा। ठीक उस प्रकार से कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को कह रहा है, जब आप कह रहे हो कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए, जो अभी तुम बारीकी से अक्रॉस टाइम एंड स्पेस ट्रेवल करके स्टडी करो, क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं, एंड मेक मी अराइव एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, डूइंग द राइट एक्टिविटीज। यानी मुझे, मेरी किस्मत तुम खुद लिखो मेरे सबकॉन्शियस, मुझे उन जगहों पे लेके जाओ, उस समय पे लेके जाओ, और जहां पे पहुंचना मुझे चाहिए, जिस समय पे पहुंचना चाहिए, और मुझसे वो बिहेवियर करवाओ, वो बातें बुलवाओ, वो सोच सुचवाओ, जिसके द्वारा मैं अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। जब आपने ये इंस्ट्रक्शन अपने सबकॉन्शियस को दे दिया, बस हो गया इंटरनल वर्क। अभी आपको एक्सटर्नल वर्क करना जरूरी है। इस दुनिया में अधिकतर लोग एक्सटर्नल वर्क करते हैं, इंटरनल वर्क करते ही नहीं है। यानी आप सिर्फ कॉन्शियसली मेहनत करते रहते हो, दिमाग लगाते रहते हो, शरीर से मेहनत करते रहते हो, अपना कॉन्शियस बुद्धि लगाते रहते हो, और धक्के खाते हो, सक्सेस मिलता नहीं है। क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस को तो एम्प्लॉय किया ही नहीं है। अगर सबकॉन्शियस को इस तरीके से एम्प्लॉय कर लो, उसको काम पे लगा दो, जब आप रात को सो रहे होंगे, आपके सबकॉन्शियस को स्पेशली कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर उसके पास एक आदेश पड़ा हुआ है कि 5 साल के बाद ये अचीव करने हैं। अब उसको अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आपका जो इनर इंटेलिजेंस है, सबकॉन्शियस इंटेलिजेंस, जो कि हायर इंटेलिजेंस है, वो काम करना शुरू करेगा। और वो कैसे काम करेगा? सिर्फ वर्तमान को स्टडी नहीं करेगा, वो पास्ट को स्टडी करेगा, फ्यूचर को। यानी आपके पूर्व में, आपने अपने पास्ट में, बचपन में आपके अंदर क्या क्या एस्पिरेशंस रहे, क्या क्या सपने रहे, कहीं वो छूट ना जाए, उनको भी पकड़ के रखेगा। आपके अंदर काबिलियत क्या क्या है, लोगों से बातचीत करने की काबिलियत क्या है, फिजिकल टैलेंट क्या है। लेट से आपके सबकॉन्शियस को पता चला फलाना स्किल आपके अंदर लैकिंग है, नहीं है, इस फलाने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो अभी आपका सबकॉन्शियस ढूंढेगा वो स्किल आप कहां से अचीव कर पाओगे, कैसे अचीव कर पाओगे, और फिर आपको वो अचीव करवा के देगा। यानी आप ऐसे ही बैठे हो, आपके मन में इच्छा होगी, मैं जाके थोड़ा सा टूल्स को यूज करना भी सीख लूं। क्यों सीखूं? नहीं, बस मन कर रहा है, अंदर से ऐसे फीलिंग आ रहा है, मुझे ये कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। पर क्यों करूं? कोई लॉजिक नहीं बनता। नहीं, बस अंदर से एक गट फीलिंग आ रहा है, एक इंट्यूशन आ रहा है, हंच आ रहा है, मन कर रहा है कि मुझे सीख लेना चाहिए। कोई एक कोर्स हो रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, जरा वो मैं अटेंड कर लूं। ये दो जने बातें कर रहे हैं, मैं जरा ध्यान से सुनूं, वो लोग क्या बातें कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट लोग बात कर रहे हैं, जरा ध्यान दूं मैं इस चीज पे। पर क्यों करूं? पता नहीं क्यों करूं, मेरा मन कह रहा है करने को। तो आपने कर लिया, और कुछ दिनों बाद पता चला उस दिन जो आपने नॉलेज एक्वायर किया था, स्किल एक्वायर किया था, अभी काम आ रहा है। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस ने आपसे सही समय पे सही चीजें सिखवा दी, स्किल्स डेवलप करवा लिए, नॉलेज डेवलप करवा लिया, क्वालिफिकेशंस करवा दिए, और आपको उन राहों पे लेके चला गया। जैसे कि जो स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब एडवर्टाइजमेंट। तो आपके सबकॉन्शियस को पता होगा कि टुमारो, यानी फ्राइडे को, टाइम्स ऑफ इंडिया में पेज 4 में नीचे की तरफ एक ऐड आने वाला है, जो कि आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो अक्रॉस स्पेस है,
एंड अक्रॉस टाइम है, आपके सबकॉन्शियस को अवेयरनेस है। तो कल सुबह आप ऐसे ही कहीं पे जा रहे थे, ऐसे ही मन में इच्छा होगी जरा टाइम्स ऑफ इंडिया खरीद लो, पर ये तो मुझे कभी इच्छा होती नहीं है, आज इच्छा हो रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है, मेरा मन कह रहा है लेना चाहिए तो मैं ले लूंगा, तो आपने ले लिया। फिर मन करा कि देखूं जरा ध्यान से, देखना शुरू किया, ऊपर इसराइल पे ईरान ने अटैक किया, इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे नजर पड़ी, सबकॉन्शियस ने कहा पे अटेंशन, और आपका कॉन्शियस माइंड सतर्क हो गया, टैंग, वो जो स्पाइडी सेंस टिंगल करने लगा स्पाइडरमैन वाला, कि ये मुझे ध्यान देना चाहिए। आपने पढ़ के देखा, अरे हाँ भाई, यहाँ तो मुझे अप्लाई करना चाहिए, पर इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मांगा है, मेरे पास तो वो क्वालिफिकेशंस नहीं है, पर मेरा मन कर रहा है अप्लाई कर दूं, अच्छा अप्लाई कर देता हूं। तो आपने अप्लाई कर दिया उस जॉब के लिए। फिर ये लोग क्या क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यू में, पता नहीं क्या पूछेंगे, जरा चेक कर लेते हैं। फिर से ध्यान अवस्था में गए, जो टेक्निक बताया था रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, उस टेक्निक से ध्यान अवस्था में गए, और फिर ऐसे ही सोचा, क्योंकि अभी आप सबकॉन्शियस के कांटेक्ट में आ चुके हो, कि क्या क्वेश्चंस पूछेंगे शायद वो लोग इंटरव्यू में। ऐसे ही मन में आया कि फलाना क्वेश्चन पूछेंगे, इसका क्या आंसर होना चाहिए, मन में आया कि ये आंसर होना चाहिए, पता चल गया सबकॉन्शियस से अक्रॉस स्पेस एंड टाइम, आपका सबकॉन्शियस जाके इंटरव्यूअर के माइंड को रीडिंग करके क्वेश्चन लेके आया, और इंटरव्यूअर के माइंड को रीडिंग करके उस क्वेश्चन का आंसर लेके आया, और आपको आपके सबकॉन्शियस से वो पता चल गया। आप तैयार हो गए, इंटरव्यू के लिए पहुंचे, यद्यपि सारे क्वालिफिकेशन नहीं है, परंतु उन्होंने वो क्वेश्चंस पूछे जो आपको ऑलरेडी फीलिंग में था, ये जरूर यही पूछेंगे, और आपने वो आंसर दिए जो आपके फीलिंग में ऑलरेडी आ चुका था सबकॉन्शियस से। और यद्यपि सारा क्वालिफिकेशन नहीं है, परंतु आपने ऐसी बात कह डाली जो कि आपको खुद नहीं पता आप क्यों कह रहे हो, कि उसके सुनने वाले के दिल को छू गई, बोला कि यही बंदा चाहिए मुझे, और आपको नौकरी मिल गई। और आप नौकरी ढूंढे जा रहे थे। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। इंसान दुनिया में सफलता पाने के लिए या तो गधा मजदूरी करता रहे, गधे की तरह मजदूरी करता रहे, दूसरा है कि अपने ही फैकल्टी को, सबकॉन्शियस के फैकल्टी को यूटिलाइज करे और भाग्यशाली बन जाए। भाग्य का डेफिनेशन, टू बी एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, सही जगह पर, सही समय पे। सही जगह पे गलत समय पे कोई फायदा नहीं, सही समय पे गलत जगह पे कोई फायदा नहीं। तो सही जगह पे होना चाहिए, सही समय पे होना चाहिए, और वहां पे होने के बाद आपने जो बात कहा मुंह से, फालतू बात कह दी तो किस्मत बिगड़ गई। सही स्पीच, सही एटीट्यूड, सही थॉट, यानी अप्रोप्रिएट, जो कि सफलता के लिए है, अप्रोप्रिएट थॉट्स, अप्रोप्रिएट स्पीच, अप्रोप्रिएट एटीट्यूड, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज, एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस। ये कौन करवाएगा? आप ही का सबकॉन्शियस करवाएगा। तब करवाएगा जब आपने उसको बता के रखा है कि आप करना क्या चाहते हो, तो करवा देगा। बोलेगा मालिक आपने बताया नहीं। अरे बताया तो करवा दिया, क्यों नहीं बताया मुझे पहले। मन एक बंदर की तरह होता है, उछलता कूदता रहता है। मन को नियंत्रण में लीजिए, अपने काबू में लीजिए, अपने वश में लीजिए, और मन को आदेश देना सीखिए, कैसे आदेश दिया जाता है, और मन से काम करवाइए। और फिर आपका मन आपके शरीर से, आपके थॉट प्रोसेस से, आपके इंटेलिजेंस से, आपके डिसीजंस से, जो निर्णय लेते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, उसके द्वारा, आपके एक्शंस के द्वारा करवा देगा आपको वो काम। ये तो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड का एक एस्पेक्ट है,